रीवा जिले से है, जहां पुलिस पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगा है। दरअसल गत दिवस मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार में खेत से वाहन निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें विकलांग व्यक्ति अशोक दुबे के साथ आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की थी। इस दौरान मारपीट करने वालों में प्रकाश मुढ़ा और उनकी पत्नी को भी चोट पहुंची थी, जिनको उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन घायल अशोक दुबे का उपचार नहीं किया गया, न ही मेडिकल हुआ। पुलिस से जब शिकायत करने पीड़ित पहुंचे तो पुलिस ने अशोक दुबे को थाने में बैठा लिया। 12 घंटे के बाद विकलांग अशोक दुबे को छोड़ा, लेकिन उनके घर के आधा दर्जन लोगों के नाम FIR दर्ज कर ली गई, जिनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अशोक दुबे ने बताया कि मारपीट उनके साथ हुई, लेकिन उनके भाई जो गृहग्राम में नहीं थे, बाहर रहते हैं, उन्हें भी आरोपी बना दिया गया है। पीड़ित अशोक दुबे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी बनाए गए निर्दोष लोगों का नाम काटने और दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार दुबे। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना श्रीमान जी, मैं रात को 11 तारीख को अपने खेत से घर वापस आ रहा था। 8:30 अधिकतम 9 के बीच की बात है। दरमियान में घड़ी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 8:30 और 9 के बीच के दरमियान की बात है। जब मैं उनके घर के पास आया तो वहाँ पे प्रकाश और वो इंद्रजीत और एक वो क्या बोलते एक और कोई लड़का था, अन्य उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा। वो वहाँ पे बैठ के पी खा रहे थे। पी खाने के बाद बोले इसको रोको। हम बोले ठीक है। हमने आवाज़ दी, मैंने रुका। रोकने के बाद बोले तुम हमारा जो तो ऑटो निकलने दे कि नहीं निकलने देखो ना, ऑटो के जरिए थोड़ा आगे से घूम के निकालना। बोले अगर कोई मरनी जनी, हम लोग मरनी जनी होगी तो अगर फसल भी बोई है तब भी निकल जाएगी। इतना कह के मैं चलने लगा तो मेरे को फिर रोके, बोले इसको रोको। रोकने के बाद मेरे साथ मारपीट करना चालू किए। मारपीट चालू करने के बाद इतने में हम ये तो नहीं देख पाया, लेकिन एक लड़का उधर से दौड़ के, उसका नाम ध्यान में हमको नहीं आ रहा है, तो तब हल्ला करने लगा कि पंडित ने चाकू मारा। और वहाँ पे उनके पास बकरियाँ वगैरह है, जानवर वगैरह है। वहाँ कुछ खूंटे के रूप में सरिया खूंटा गाड़ के रखे हैं। कहाँ गिरा कि उसने चाकू मारा, क्या किया। और इतने में हम जब मैं थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ा तो हमको धक्का दिया गया। और उधर से उनके घर के परिवार हीरामणि वर्मा, पवन वर्मा, अजय वर्मा ने ही गुहार मारा और अजय वर्मा लोग हमको छींक के मारना चालू किए, जो कि हमारे समक्ष ये यहाँ चोट लगी है। तब पश्चात में हमारे वहाँ का हल्ला गुहार सुन के कुछ आजू बाजू के ग्रामीण जनता, हमारे घर के भी सदस्य दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद हमको उठाते हैं। उठाने के बाद हमको घर ले जाने के थे। तब तत्काल उनसे हमारे घर वालों से इन्होंने मारपीट चालू कर दिए। मारपीट चालू के बाद हमारे भाई साहब आते हैं तो वो शांत करते हैं। शांत करने के बाद सबको घर लेके जाते हैं। और ले जाने के बाद उन्होंने ये पूरा तमाशा चालू कर दी ने। और इसमें जब हमारे परिवार को फंसाया गया तो इसलिए मैं ये SP ऑफिस में गुहार लगा रहा हूँ कि भाई इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए और जो दोषी है उसको जो तो वो किया जाए। जो जिनको मुजरिम करार दिया गया है उनको तत्काल छोड़ा जाए, और तत्काल छोड़ने के बाद उनको बाहर किया जाए। इसके बाद जो तो आप जाँच करवाइए, जो दोषी है उसको सज़ा दिया जाए और उनको तत्काल छोड़ा जाए। और दोषी तो वही है जो अजय वर्मा है, उसने ये पूरी वारदात किया और इस ढंग का गुहार मार रहा है। और कभी किसी को नाम ले रहा है और कभी किसी का नाम ले रहा है। अभी वह मौजूदा बोल रहा है कि पंडित ने मारा, पंडित ने मारा, पंडित ने मारा। 1 घंटे बाद वो बयान बदल रहा है कि होता है इस व्यक्ति ने मारा। तो ये क्या है? ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये साजिश के तहत हमारे घर परिवार को फंसाया जा रहा है। और हमारे घर परिवार को बार बार वो अगला पार्टी जो तो हीरामणि वर्मा, उनके परिवार के, उनके घर के सदस्य लोग ये बार बार हमको धमकी देते हैं। घर के सामने से निकलते हैं तो गाली गलौज करते हैं। हमारी 2 एकड़ की अरहर की फसल चरा दिया गया। हमारा 5 एकड़ का खेत जोता हुआ था, वहाँ पूरा मवेशी चला के ट्रैक्टर दौड़ा के पूरा खेत को हमारा नष्ट करवा दिया गया। इसलिए मैं अकेला हूँ, हमारे घर में कोई नहीं, हमारा कोई सुरक्षा करने वाला है। हमको कोई जो तो मतलब मार्केट या थाने पुलिस पहुँचाने वाला कोई नहीं है। जो कोई हमारा मदद के लिए आता है उसको जो है तो पुलिस तत्काल पकड़ के अंदर करती है। अब हमारे जैसे दिव्यांग को कौन मदद करेगा?